थरथराहट, फरफराहट, सनसनाहट, फिलहाल इन दोनों टीम्स के सीजन में थोड़ी सी रुकावट और दोनों के फैंस के लिए काफ़ी घबराहट। हम बात कर रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की, जो आएंगे आमने सामने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में। स्वागत है आपका ESPN क्रिक इन्फो टाइम आउट हिंदी में। मैच का प्रीव्यू करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरुण, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपका ओपनिंग लाइन के लिए शुक्रिया। अच्छा अच्छा लगा आपको, देख काफी काफ़ी गुनगुना रहे हैं, वो भी वर्ड आता है उसमें। पर इन दोनों टीम्स के चेहरों से मुस्कान फिलहाल हटते हुए, दिल्ली की अगर हम बात करें, कोटला का मैदान उन्हें ज़्यादा रास नहीं आ रहा है। अब तक 3 मुकाबले, 2 हारे और जो एक जीते वो राजस्थान रॉयल्स की देन थी जब सुपर ओवर में मामला गया था। क्या सीख मिलनी चाहिए दिल्ली को अपने होम ग्राउंड के बारे में? देखिए, क्या अडेप्ट करना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी तक विकेट्स नहीं आ रहा, स्पेशली स्टार्ट पे, मिडिल पे और एंड पे भी। अगर इकोनॉमी देखेंगे, उनका बॉलर्स उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे। एक मैच छोड़कर जो वो राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट स्टार्क का जीनियस, वो मैच जिताया उन लोग को। पर वहाँ भी अगर देखें तो इवेंचुअली 1-2 ओवर में बात वापस बनी, क्योंकि उसके पहले बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं जा रही। करेक्ट। अगर फास्ट बॉलिंग को एक अलग ब्रैकेट में डाल दे और हम लोग स्पिन के बारे में बात करें, अक्षर पटेल का जो मिडिल ओवर परफॉर्मेंस है वो थोड़ा कम सा रहा है। विकेट ज़्यादा नहीं मिल रहा है। देखिए, अक्षर पटेल एक अच्छे बॉलर है, हमेशा स्कोरिंग रेट पे तो वो दबाव डाले हैं, पर विकेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली कुलदीप के ऊपर आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ज़्यादा टीम जो कोटला आ रही है वो लोग कुलदीप को ऑलमोस्ट सी ऑफ सा कर रहा है और ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहे कुलदीप के अगेंस्ट, और बाकी बॉलर्स को अटैक कर रहे। तो अगर अक्षर भी विकेट्स लेना चालू कर ले बीच ओवर्स में, तो मुझे लगता है कि एक इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और विपराज को बहुत कम बॉलिंग दिया है डीसी ने, क्योंकि अगर देखेंगे लास्ट 3 मैच से पहले जितने भी बड़े बड़े विकेट थे, जब भी उन लोग को एक ब्रेक थ्रू का जरूरत था तो विपराज ही आके ब्रेक थ्रू देता था। स्पेशली वो आरसीबी के गेम में जहां आके विराट कोहली को आउट किए, अच्छे ओपनिंग पार्टनरशिप था। तो मुझे लग रहा है कि इधर उन लोग लैक कर रहे हैं, बॉलर्स को कैसे यूटिलाइज करना है। यहाँ पिछले 4 मुकाबलों में से 3 ऐसे हैं जहां विपराज निगम ने सिर्फ 1 ओवर डाला है दिल्ली कैपिटल्स के लिए। बल्लेबाजों पर ध्यान दें अगर दिल्ली के, तो उन्हें भी कोटला ज़्यादा रास नहीं आया अब तक। केएल राहुल, जिनकी स्ट्राइक रेट काफ़ी लाजवाब रही है इस सीज़न, कोटला के 3 मुकाबलों में वैसा नहीं कह सकते। देखिए, 3 ही मुकाबला है, उसके पहले केएल राहुल रन्स तो कर रहे पर उस गति से रन्स नहीं कर रहे, पर बाकी बैट्समैन को भी स्टेप अप करना पड़ेगा। करुण नायर ने अपना पहला इनिंग में बहुत प्रॉमिस दिखाया, उसके बाद एक रनआउट के बाद थोड़ा ठंडा सा हो गया, तो करुण नायर को भी स्टेप अप करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे स्टार्ट के बाद। तो केएल करुण का जो जोड़ी है, स्पेशली मिडिल ऑर्डर में, और मिडिल ऑर्डर में ही पूरा गेम है कोटला के जैसे स्टेडियम में, अगर वो लोग दोनों फॉर्म हिट करे, फॉर्म में है ही, पर रन्स हिट करे तो अलग सा मुकाबला हो सकता है। जी, और पिछले मुकाबले में जो 10 मिडिल ओवर्स थे उसमें से 65 रन बनाए थे। एग्जैक्टली। कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर रुख फरमाए तो उन्होंने अपने पिछले मुकाबले में कुछ बदलाव किए थे टीम में। वो मुकाबला ख़त्म नहीं हो पाया था, तो हम उन बदलाव के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकते। पर रॉबमन पावल को लाए, चेतन सकारिया को लाए रमनदीप और मोइन की जगह। क्या ये एक बेहतर बैलेंस है केकेआर के लिए? देखिए, मुझे लग रहा है कि ये बेहतर बैलेंस है। चेतन सकारिया उतना खराब बॉलिंग नहीं की, रन पड़ गए क्योंकि दोनों ओपनर काफ़ी सेट थे और अच्छे बैटिंग कर रहे थे, पर चेतन सकारिया उन लोग को वेरिएशन देता है। एक लेफ्ट आर्मर का और स्लो बॉल चेतन सकारिया का बहुत अच्छा है, जो कोटला में काम आएगा। कोटला एक ऐसा विकेट है जो थोड़ा स्लो है, और जो बॉलर के पास स्लो बॉल्स का ज़्यादा विकल्प रहता है वो सक्सीड करता है वहाँ पर। स्लो बॉल्स एंड ऑब्वियसली यॉर्कर्स टुवर्ड्स द बैक एंड। और रॉबन पॉल का ज़रूरत था, क्योंकि केकेआर का जो मिडिल ऑर्डर काफ़ी फॉल्टर कर रही थी, और अगर रोबमन पावल आके आपको वो इम्पेटस देता है इन द मिडिल ऑर्डर, और आप वहाँ अपना रन स्कोरिंग बढ़ा दे, तो फिर केकेआर का मे बी अर्लियर अलग रिजल्ट्स हो सकते थे। केकेआर की जो सबसे बड़ी ताकत है वो अब भी उनकी स्पिन अटैक है। सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती के साथ इस पिच पर इन कंडीशंस में केकेआर का पलड़ा भारी। देखिए, दोनों बॉलर कोई भी विकेट पे एक हैंडफुल है, स्पेशली अगर आप उन लोगों को कोटला में डालते तो और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं दोनों। पर सुनील नारायण विकेट्स नहीं ले पा रहे इस सीजन। अगर आप देखेंगे, विकेट्स ऑलमोस्ट ड्राई सा हो गया उसके लिए, स्पेशली एक ऐसे बॉलर जो विकेट लेता है, रन रोकता है, तो इस बार विकेट्स नहीं ले पा रहे। मुझे लगता है कि थोड़ा शॉट डाल रहे, अगर कोटला में लेंथ सही डाले, स्टंप अटैक करे जैसे जनरली करते हैं वो, तो मुझे लगता है और बेहतर हो पाएगा केकेआर के लिए। प्रेडिक्शंस कौन है आपके फेवरेट्स? कि मुझे लग रहा है डीसी के लिए इंपॉर्टेंट गेम है और डीसी जीतेगी। जी हाँ, ज़्यादा पॉइंट्स छोड़ने केकेआर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। बिल्कुल, शुक्रिया वरुण आपके वक्त के लिए। कोलकाता नाइट राइडर्स अगर ये मैच हारते हैं तो उनके प्लेऑफ के चांसेस लगभग खत्म हो जाएंगे। दिल्ली के लिए 2 बहुत कीमती पॉइंट, क्योंकि वो अभी 12 पॉइंट्स पर हैं।